स्टार्ट। अपन पढ़ना चालू करते हैं पेल्विक बोन। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, हमें पहले से पता है। इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। ठीक है, इलियम सबसे बड़ा पार्ट है, इशियम उसके बाद और प्यूबिस छोटा सा पार्ट है। अब इसी को अगर अपन अंदर से देखें, इनर एस्पेक्ट से देखें, तो फिर से इशियम इशियम यहाँ पे है। चलो, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। ठीक है, प्यूबिस में प्यूबिक ट्यूबरकल इम्पॉर्टेंट है, इशियम में इशियल ट्यूब्रोसिटी इम्पॉर्टेंट है, और इलियम में इलियक क्रेस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इशियल स्पाइन। अच्छा, अब ये जो बगल वाला डायग्राम है उसमें अपन बाहर के एस्पेक्ट से देख रहे हैं। ठीक है, तो इशियल स्पाइन को अपन देखते हैं दोनों साइड के एक साथ से। ठीक है, ये क्या है? एसेटाबुलर फोरामेन। ठीक है, अच्छा, अब इसमें 3 जो ऐसे ये अपन देखते हैं। इन्फीरियर प्यूबिक रेमस है ना, सुपीरियर प्यूबिक रेमस। अच्छा, इस तरफ भी देखते हैं अपन इन्फीरियर प्यूबिक रेमस और इस तरफ ना सुपीरियर प्यूबिक रेमस। ठीक है, चलो अब एक बार और जूम करके देखते हैं। तो अपने को इशियल स्पाइन से काम है सबसे ज़्यादा, इशियल स्पाइन से सबसे ज़्यादा काम है। दूसरी चीज़ क्या है? इशियल ट्यूब्रोसिटी से बहुत ज़्यादा काम है, इशियल ट्यूब्रोसिटी से काम है। ठीक है, ये देखो इस डायग्राम में अच्छे से नज़र आ रहा है कि एंटीरियर पोर्शन में क्या है, पोस्टीरियर में क्या है। एंटीरियरली अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, प्यूबिक ट्यूबरकल। ठीक है, अच्छा, और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल अगर आदमी सीधा खड़ा है तो एक ही लाइन में होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर व्हाटएवर। ठीक है, अच्छा, ये हो गया एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे कौन सा बोन जुड़ता है? यहाँ पे जुड़ता है अपना सैक्रम, है ना। ओके, ये जो है होल, दिस इज योर ऑब्टूरेटर फोरामेन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ इशियल ट्यूब्रोसिटी। ठीक है, पता नहीं इन लोग यहाँ पे इशियल स्पाइन को क्यों नहीं मार्क किए हैं। दिस इज योर इशियल स्पाइन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, अच्छा, देखो नीचे वाले डायग्राम में इन्होंने इशियल स्पाइन को मार्क करके रखा हुआ है ना। दिस इज योर इशियल स्पाइन, दिस इज योर इशियल ट्यूब्रोसिटी, ऑब्टूरेटर फोरामेन, एसेटाबुलर फोरामेन, है ना, एसेटाबुलम। ठीक है, ओके, दिस इज योर प्यूबिक ट्यूबरकल। जहाँ पे दोनों साइड का प्यूबिक बोन, हिप बोन जुड़ता है, उस प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि सुपीरियर प्यूबिक लिगामेंट, इन्फीरियर प्यूबिक लिगामेंट। अब अपन देखते हैं पेल्विक इनलेट। पेल्विक इनलेट में से पहले देख लेते हैं कि दोनों, ये सैक्रम है ना, सैक्रम ये होता है अपना एला ऑफ सैक्रम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में प्रोमोन्ट्री। सबसे पहला पार्ट क्या दिख रहा है अपने को? प्रोमोन्ट्री, देन मार्जिन ऑफ एला, देन अपना लीनिया टर्मिनालिस। अच्छा, लीनिया टर्मिनालिस में 3 पार्ट है, प्यूबिक क्रेस्ट, पेक्टिन प्यूबिस एंड आर्कुएट लाइन। अब अपन देखते हैं लिगामेंट्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स। ठीक है, तो पहला लिगामेंट अपना रहेगा इनग्वाइनल लिगामेंट, जो कि प्यूबिक ट्यूबरकल से लेके एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा इम्पॉर्टेंट है, जो कि अपना गाइनिक में बहुत ज़्यादा सारा कुछ है उसी में ही। ठीक है, तो पहला इसमें क्या देख रहे हैं अपन?
कहाँ से कहाँ तक हुआ सोचो, इशियल स्पाइन से लेके सैक्रम तक, तो ये हो गया सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट। ठीक है, दूसरा क्या बनाऊंगा सोचो, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट इशियल ट्यूबरोसिटी से लेके सैक्रम तक। अब इसी को अगर अपन पीछे पोस्टीरियर एस्पेक्ट से देखें इसके, ठीक है, तो ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, समझ में आ रहा है। ठीक है, ये अपना पार्ट है इशियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, इशियल ट्यूबरोसिटी से लेके सैक्रम तक सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। ये सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, ये छोटा सा है, दिख नहीं रहा, दोनों साइड बना देता हूँ। देखो ये डायग्राम, देखो ये डायग्राम एक अलग एंगल से है। ये वाला पोर्शन अपना सैक्रम है, सैक्रम समझ में आ रहा है। इसमें क्या किया है कि दूसरे साइड के हिप बोन को निकाल दिया है। ठीक है, तो सिंपल सा है, ब्लैक ब्लैक जहाँ पे मार्क्ड है वो चीज़ को देखो। एक अपना एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन है, प्यूबिक ट्यूबरकल है, देन दिस इज योर इशियल ट्यूबरोसिटी, दिस इज योर इशियो प्यूबिक रैमस। ठीक है, प्यूबिक ट्यूबरकल, इशियो प्यूबिक रैमस। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स तो देख लिए तुमने, सैक्रोस्पाइनस, ये स्पाइन से लेके सैक्रम तक सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट भी है, ये सैक्रम से लेके, ये सैक्रम से लेके ट्यूबरस तक। ठीक है, अच्छा, ये जो सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट है ना, ये ना यहाँ पीछे तक भी जाता है। ठीक है, पीछे तक मतलब कि ये एंटीरियर सॉरी पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन तक। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज योर पेल्विक आउटलेट, दिस इज योर पेल्विक आउटलेट, है ना। पेल्विक आउटलेट में सबसे पहली चीज़ अपन देख रहे हैं, दैट इज़ योर प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस, जस्ट उसके पोस्टीरियरली क्या रहेगा, कॉक्सिक्स। इसको एक कलर से ड्रॉ कर दिया, प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड कॉक्सिक्स। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट है इशियो प्यूबिक रैमस। इशियो प्यूबिक रैमस कहाँ से कहाँ तक है, दिस इज योर इशियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कौन सा होता है, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट क्या क्या हो गया, तो पेल्विक आउटलेट क्या क्या बनाया, प्यूबिक सिम्फाइसिस, इशियो प्यूबिक रैमस, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट एंड कॉक्सिक्स। उससे पहले अपन देख लेते हैं, दो इम्पॉर्टेंट मसल बताना रह गया था, पायरिफॉर्मिस मसल, पायरिफॉर्मिस यार, पायरिफॉर्मिस मसल और ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल। पायरिफॉर्मिस मसल कहाँ से चालू हो रही है, एंटीरियर सरफेस ऑफ द सैक्रम। ऑब्टूरेटर इंटरनस तो पता ही है, अंदर से चालू हो रहा है ना। अच्छा, ये दोनों यहाँ जाके ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर में, ग्रेटर ट्रोकेंटर के मीडियल सरफेस में जाके जुड़ते हैं, पायरिफॉर्मिस मसल एंड ऑब्टूरेटर इंटरनस। पायरिफॉर्मिस मसल कहाँ से चालू हुआ, एंटीरियर सरफेस ऑफ द सैक्रम। ऑब्टूरेटर इंटरनस तो पता ही है तुम्हें, ऑब्टूरेटर फोरामेन से चालू हो रहा है ना। अब अपन पहुंच चुके हैं पेल्विक डायफ्राम पढ़ने के लिए, तैयार हो चुके हैं। ठीक है, तो ये अपना था सैक्रम। ठीक है, ये सब अपने को पता चल चुका है। ओके, पायरिफॉर्मिस मसल देख चुके हैं और ऑब्टूरेटर इंटरनस तो इसमें से गायब है। ठीक है, अब अपन देखते हैं क्या तीन इम्पॉर्टेंट मसल्स जो हैं लिवेटर एनाई मसल के पार्ट। ठीक है, तो पहला तो इसमें बना हुआ है, क्या होता है सबसे पहला, प्यूबो रेक्टैलिस मसल। अच्छा, नाम रेक्टस रखा हुआ है,
तो इसका मतलब क्या हो गया, प्यूबो रेक्टैलिस बोल रहा है। ये क्या हो जाएगा तो फिर अपना एनल अपर्चर, एनल अपर्चर, ठीक है। दूसरा क्या है, यूरोजेनाइटल हियाटस, एक एनल अपर्चर हो गया, दूसरा यूरोजेनाइटल अपैरेटस हो गया। अच्छा, अब लिवेटर एनाई का दूसरा मसल कौन सा है, प्यूबो कॉक्सीजियस मसल, जो कि कॉक्सिक्स तक जाके जुड़ रहा है ना। पहला बोलो, दूसरा प्यूबोकॉक्सीजियस, तीसरा क्या हो गया, इलियोकॉक्सीजियस मसल। इलियोकॉक्सीजियस मसल पूरा यहाँ तक है। और सॉरी, दिस इज, ये ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल है, पहले देख चुके थे, और ये अपन जो पहले देख चुके थे पायरिफॉर्मिस मसल। ओके, अब एक मसल जो रह गई दैट इज योर कॉक्सीजियस मसल, ये अपना कॉक्सीजियस मसल है। तो मसल्स ऑफ द पेल्विक डायफ्राम कौन कौन सी हो गई, एक तो हो गई लिवेटर एनाई मसल, लिवेटर एनाई, दूसरा हो गया अपना कॉक्सीजियस। अब जैसे अपन पेल्विक डायफ्राम की सारी मसल्स देख लिए थे, है ना, लिवेटर एनाई, कॉक्सीजियस। ओके, तो अब इसके अगर नीचे जाते हैं, ठीक है, नीचे जाते हैं तो अपना पेरिनियल मेम्ब्रेन आता है। पेरिनियल, उससे पहले पेरिनियल, हाँ पेरिनियल मेम्ब्रेन आया, ठीक है। पेरिनियल मेम्ब्रेन को ऊपर, पेरिनियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसके ऊपर क्या रहेगा, डीप पेरिनियल पाउच। और इस तरफ यहाँ पे कौन सा पार्ट हो गया इसके, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, ठीक है, डीप पेरिनियल पाउच, और इस तरफ क्या हो गया, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, ठीक है। तो फीमेल में अपन देखते हैं, ये अपना हो गया ओपनिंग फॉर द वेजाइना, ओपनिंग फॉर द वेजाइना, यूरिथ्रल ओपनिंग। ओके, अब इसके चारों तरफ मसल देखते हैं, तो स्फिंक्टर यूरेथ्रोवेजाइनलिस, दूसरा जो इधर आ रहा है दैट इज योर कंप्रेसर यूरिथ्रे। ओके, ठीक है, ये जो ट्रांसवर्स मसल जा रही है उसका सिंपल सा नाम रख दिया हुआ है डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, ठीक है, कट कट। ओके, दैट्स इट। एक बॉडी अपन पढ़ते थे दैट वाज योर पेरिनियल बॉडी, तो पेरिनियल बॉडी कहाँ पे है, एनल अपार्चर और यूरिथ्रल अपार्चर के बीचों बीच का पॉइंट है, दैट इज योर पेरिनियल बॉडी, ठीक है। पेरिनियल बॉडी और कहाँ पे है, ये जो अपना ये पेरिनियल बॉडी है ना, तो ये पेरिनियल मेम्ब्रेन है। अच्छा, ये फीमेल का पार्ट है, ये मेल, फीमेल वाला ही पढ़ना है तो ब्लैडर है। ओके, ओरिएंटेशन, सबसे पहले ये जो ब्लू कलर का बना हुआ है, ब्लू कलर का बना हुआ है दैट इज योर पेरिनियल मेम्ब्रेन, पेरिनियल मेम्ब्रेन, पेरिनियल मेम्ब्रेन के ऊपर साइड अपना डीप पेरिनियल पाउच रहता है, नीचे की तरफ जैसे बताया था उतने टाइम वो इधर वाला पार्ट है सुपरफिशियल पेरिनियल मेम्ब्रेन, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। ओके, तो इसमें एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है ना, एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर किसके अंदर आता है, डीप पेरिनियल पाउच के अंदर में। और बाकी सारी चीज़ें जैसे कि पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किनी एंड क्लिटोरस, ये सब बाहर होता है ना, डीप पेरिनियल पाउच के बाहर होता है। अब जैसे पेशेंट को अपन लिटा देते हैं तो फिर से वही वाला हो गया, प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गया, प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गया, कॉक्सिक्स हो गया, इशियल ट्यूबरोसिटी हो गया, सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट, सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट, इशियोप्यूबिक रेमस, इशियोप्यूबिक रेमस मसल्स। अच्छा, दो अपार्चर्स हो गए अपने, दो अपार्चर्स कौन कौन से हो गए, ये हो गया एनल अपार्चर, ये यूरिथ्रल ओपनिंग या अपार्चर है ना, यूरोजेनाइटल गैप जो भी बोलते हैं,
ठीक है। मसल्स कौन कौन सी हो गई, लिवेटर एनाई मसल्स। लिवेटर एनाई मसल की 3 टाइप की लिवेटर एनाई मसल होती है। ये होता है अपना पहला वाला होता है प्यूबो रेक्टालिस, है ना, प्यूबो रेक्टालिस। दूसरा क्या रहता है, प्यूबो कॉक्सीजियस। और तीसरा क्या रहता है, इश्यो कॉक्सीजियस। ओके। नीचे वाले डायग्राम में अपन क्या देख रहे हैं, नीचे वाले डायग्राम में अपन ये जो वाइट कलर का सा दिख रहा है ना, दिस इज़ योर पेरिनियल मेम्ब्रेन। अपन क्या किए कि जो ये लिवेटर एनाई मसल से अपन नीचे की तरफ आ रहे हैं। नीचे की तरफ आने का मतलब क्या है कि अपन सुपरफिशियल आ रहे हैं। सुपरफिशियल है ना, अपन पेशेंट को ऐसे खड़े देख रहे हैं, तो लेटा हुआ पेशेंट, तो अपन सुपरफिशियली देख रहे हैं ना। तो सुपरफिशियली अगर देखेंगे तो स्किन आएगा, स्किन आएगा, स्किन के बाद में फैट, सबक्यूटेनियस टिश्यू, उसके बाद में फिर कुछ चीज़ें आएंगी, उसके बाद में पेरिनियल मेम्ब्रेन आएगा, उसके बाद में फिर लिवेटर एनाई मसल आएगा, और फिर अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स आएंगे। सीक्वेंस ठीक है ना। तो लिवेटर एनाई मसल के ऊपर में या बाहर की तरफ या सुपरफिशियल क्या हो गया, पेरिनियल मेम्ब्रेन, पेरिनियल मेम्ब्रेन। ठीक है। पेरिनियल मेम्ब्रेन में अपने दो ओपनिंग्स हैं, दो ओपनिंग्स है, वेजाइनल ओपनिंग एंड यूरिथ्रल ओपनिंग। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अपना ये जो क्या था, दिस इज योर पेरिनियल बॉडी, है ना, पेरिनियल बॉडी। ठीक, पीछे की तरफ में एनस होता है। ठीक है, तो एनस में एनल अपार्चर है, एनल अपार्चर और एक्सटर्नल एनल स्फिंटर। ठीक है, अब एक्सटर्नल एनल स्फिंटर को इन लोग काट के दिखा रहे हैं, तो फिर बता रहे हैं कि भाई इसमें 3 टाइप के मसल रहते हैं, डीप सुपरफिशियल एंड सबक्यूटेनियस एक्सटर्नल एनल स्फिंटर में। ओके, अपन देख लेते हैं ये अपना जो वाइट वाला पोर्शन है, ये कौन सा है पोर्शन, पेरिनियल मेम्ब्रेन, इसमें मार्क नहीं है, ठीक है कोई नहीं, ये अपना पेरिनियल मेम्ब्रेन है। ओके, पेरिनियल मेम्ब्रेन के ऊपर में अब क्या जुड़ा हुआ है, ऊपर बोलने से मतलब सुपरफिशियली, तो दिस इज आवर ग्रीन कलर का कौन सा है, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड इन सुपरफिशियल पाउच, इन सुपरफिशियल पाउच लिखा हुआ ना, सुपरफिशियल। ठीक है। अच्छा, ये जो पर्पल कलर का बना हुआ है दैट इज योर बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल। उसके बाद में पिंक कलर का सुंदर सा क्या है, क्रस ऑफ क्लिटोरिस। ठीक है, क्रस ऑफ क्लिटोरिस है ना, ये वाला पोर्शन। ओके, ये क्या है, ग्लैंस क्लिटोरिस, अब ब्लैक कर दिया इसको। ओके। अच्छा, अगर इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो बॉडी ऑफ क्लिटोरिस इन क्रॉस सेक्शन, है ना। अच्छा, देख क्रॉस सेक्शन में देखो स्किन के कितना पास है ना, स्किन के कितना पास है दिख रहा है। ओके, ये देखो स्किन के कितना पास है, क्या है ये, पिंक कलर का है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है। अब अपन थोड़ा और सुपरफिशियल आते हैं, तो इसके ऊपर में और सुपरफिशियल आने से बल्बोस्पॉन्जियोसस मसल, जो कि कवर कर रहा है अपना, है ना, यहाँ पे दिस इज अ बल्बोस्पॉन्जियोसस मसल। उसके बाद में इश्यो कैवर्नोसस मसल, इश्यो कैवर्नोसस मसल एंड ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, एंड दिस इज योर सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ क्लिटोरस। एक बार फिर से देखते हैं, मसल्स ऑफ द सुपर, हाँ खोर, सॉरी, मसल्स ऑफ द सुपरफिशियल पाउच, तो इश्यो कैवर्नोसस, बल्बो स्पॉन्जियोसस, superficial transverse perineal muscle, and all these 3 muscles are supplied by the pudendal nerve S2 से S4 S2 S3 S4 S2 S3 S4। तो इस डायग्राम में अपन ने देख लिया यूरोजेनाइटल ट्रायंगल एंड एनल ट्रायंगल, एंड इशियल ट्यूब्रोसिटी इज पाल्पेबल। तो इशियल ट्यूब्रोसिटी से प्यूबिस सिम्फाइसिस तक यूरोजेनाइटल ट्रायंगल, और फिर कॉक्सिस तक एनल ट्रायंगल। सेम चीज़ है इस डायग्राम में कि अपना सबसे बढ़िया वाला पुडेंडल नर्व बाहर निकला, पुडेंडल नर्व सारी चीज़ों को सप्लाई कर रहा है, पुडेंडल नर्व सारी चीज़ों को। ये क्या था अपना, बल्बो कैवर्नोसस, इशियो कैवर्नोसस, है ना, डॉर्सल नर्व ऑफ
ओके ठीक है, तो देखो ये डोर्सल नर्व ऑफ क्लिटोरिस भी बनता है कौन, प्रूडेंटल नर्व, ठीक है। और इंफीरियर रेक्टल नर्व भी बन रहा है प्रूडेंटल नर्व। और प्रूडेंटल नर्व का नर्व रूट क्या रहता है यार, S2 S3 S4